हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कथन कार्यवाही, यानी स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा यानी कोई भी कथन दिया हुआ रहेगा, उस कथन से निहित क्या कार्रवाई होना चाहिए, उस कार्रवाई को हम लोग को चुनना है। यानी कोर्सेस ऑफ एक्शन, जो भी कथन दिया हुआ उसको सत्य मानते हुए हमको उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए उसको हम लोग समझना है और उसको फिर खोज के निकालना है कार्रवाई से। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिए। मान लेते हैं कि राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन, सोहन तीन को दोस्त, तीनों आपस में क्या है, दोस्त। ठीक है, राम कहीं गया, कहीं पे गया और क्या हुआ, किसी कारणवश उसको लड़ाई झगड़ा हो गया और इसको मार खा गया, भारी मार खा गया, धुलाई हो गया इसकी। ठीक है, जब राम आया इस अपने दोस्त से, मोहन जाके मोहन से मिला, तो मोहन को कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम गए थे वहां पे, हमको कुछ मैंने कुछ गुंडों ने या कुछ लड़कों ने मार दिया। तो इसने कहा, मोहन ने कहा कि क्यों मारेंगे, चलो उसको हम लोग अभी बदला लेके आएंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है रुकिए। फिर ये क्या किया, थोड़ी देर बाद फिर वो सोहन के पास चल गया। सोहन से जब मिला, सोहन को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम वहाँ गए थे तो उसने कुछ लड़कों ने हमें मार दिया। तो उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मार दिया आपको तो क्यों मारा, हम सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर आपने कोई गलती की है कि उसने कोई गलती किया था। सबसे पहले हम कुछ टाइम लेके उस दोनों को बुलाएंगे, उसके बाद कोई रीजन हम जानेंगे आखिर क्यों आप क्यों मार दिया। सबसे पहले हम उसको जानेंगे, उसके बाद हम उसको एक्शन लेंगे कि आखिर मारा आपको, राम मार खाया तो क्यों खाया। हम सबसे पहले उस रीजन को जानेंगे कि कौन पहले दोस्त गलती किया है, तुमने किया है कि उसने किया है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो अब बताइए कि मोहन सही किया कि सोहन सही बोल रहा है, कौन सा कार्रवाई सही होना चाहिए, ठोस कौन सा होना चाहिए। कि मोहन ने कहा कि चलिए अभी हम उसको बदला लेके आते हैं, अगर ऐसे ही करेगा तो क्या होगा, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगा फिर से, इससे समाधान तो कुछ होगा नहीं, ये कोई कार्रवाई नहीं होगा। कार्रवाई क्या, ठोस कार्रवाई क्या हो रहा है, सोहन ने जो कहा कि पहले उसको बात विचार करते हैं कि भाई आखिर क्यों ऐसा हुआ, आपने कोई गलती किया था कि उसने गलती किया था, कि मार खाया तो क्यों खाया, ऐसे ही तो कोई नहीं मारते। तो उसके बाद अगर फिर भी अगर उसी की गलती है तो फिर हम उसमें एक्शन लेंगे। यानी ठोस जो है, ठोस कार्रवाई, ये जो सोहन ने कहा वो आपका ठोस कार्रवाई हो रहा है, यार इसने जो कहा, मोहन ने जो कहा वो आपका ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो फिर मारपीट बदला लेने के लिए बात की सब हो रहा है। ठीक है, तो ये उचित कार्रवाई नहीं हुआ, ये आपका सोहन ने जो कहा वो आपको उचित कार्रवाई हुआ। ठीक है, तो इस तरह की कार्रवाई को हमें, जो भी कथन दिया हुआ रहेगा उस कथन को सत्य मानते हुए हमको इस तरह की कार्रवाई को भेजना। ठीक है, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन कहा गया है कि कोई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कि कोई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गया क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। क्या कर रहा है कि आपका कोई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गया है, क्या कि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण कोई उड़ाने को रद्द कर दिया तो वो लोग वहीं रह गए। तो उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, वहां जो प्राधिकरण है, वहां जो पदाधिकारी है, उसको क्या कार्रवाई यानी क्या एक्शन लेना चाहिए, उस पर क्या कार्रवाई लेनी चाहिए। तो कह रहा है कि एक नंबर पे कह रहा है कि सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए, सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए। तुरंत कैसे आप शुरू कर दीजिएगा, जब बोल दिया है कि लगातार तीसरे दिन तक बर्फबारी हो रहा है, तो फिर आप बिना जांच किए, बिना मौसम को देखते हुए आप कैसे तुरंत शुरू कर सकते हैं, ये तो तत्काल शुरू आप नहीं कर सकते हैं। ये जो कार्यवाही है ये उचित आपका नहीं हो रहा है, इसमें कह रहा है सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए। और वहां जो कथन में कहा गया तीसरे दिन तक लगातार बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी है, लेकिन पदाधिकारी ने कहा रहा है कि नहीं, उसको तुरंत तत्काल उसको उड़ानें शुरू कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कार्यवाही है उचित नहीं है, कहा कि कहाँ बर्फबारी है, क्या है, मौसम कैसा, उसको देखने के बाद, जांच होने के बाद फिर से उड़ान शुरू करनी चाहिए। दूसरा कार्यवाही क्या कह रहा है कि हवाई अड्डे प्राधिकरण को फंसे हुए यात्रियों के लिए ठहरने का उचित इंतजाम करना चाहिए। वहाँ जो पदाधिकारी है उसका कर्तव्य बनता है कि जो सवारी फंस गए हैं उसके लिए ठहरने के लिए
उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। क्या उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, ठंडे के मौसम में तो उस सब की व्यवस्था कर दीजिए। ये उसका कह रहा है कि हवाई अड्डे प्राधिकरण को फंसे हुए यात्रियों के लिए ठहरने का उचित इंतजाम करना चाहिए, सबको व्यवस्था कर दीजिए। ये आपको उचित कार्रवाई हो रहा है। तुरंत ये नहीं है कि बर्फबारी हो रही है फिर भी आप उड़ाने चालू कर दीजिए, ये आपको उचित कार्रवाई नहीं है। उचित कार्रवाई आपका ये बनता है कि वहाँ जो फंस के व्यक्ति है उसका इंतजाम कीजिए, उसको खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, रहने के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, वो आपका उचित कार्रवाई बनता है। यानी ये जो कार्रवाई है 2 नंबर, ये ठोस है, ठीक है, सही है, यानी कथन सही है, ठोस आपका कार्रवाई होनी चाहिए। यानी 2 जो आपका है बिल्कुल सही है, लेकिन 1 नंबर आपका गलत है। यानी इसमें केवल 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कथन से भी यह नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला टॉपिक, राष्ट्रमंडल खेल के लेखा परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता लगाया गया है। ये जो स्टेटमेंट कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में, राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ उसमें कह रहा है कि लेखा परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता लगाया गया है। इसमें भारी मात्रा में क्या हो रहा है, गड़बड़ी हुआ है, तो उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हम लोग को खोजना है। तो 1 नंबर में कह रहा है क्या कि लेखा की जांच के लिए योग्य ऑडिटरों की दलों की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्या फिर गड़बड़ी हुआ तो क्यों हुआ, तो उसके लिए क्या हो कहा है कि लेखा की जांच के लिए, लेखा परीक्षा में जो गलती हुआ है उसको जांच के लिए कुछ योग्य ऑडिटरों दल का यानी कमेटी का गठन करना चाहिए, यह नियुक्ति करना चाहिए कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ उसको जांच किया जाए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठोस साबित हो रही है। ये कथन के अनुसार, जो कथन में कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल के लेखा परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता लगाया गया है, तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। मान लिया कोई पदाधिकारी है, पदाधिकारी आप है तो आप उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए हम एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे 2-3 व्यक्ति या 4-5 व्यक्ति को क्या करेंगे, आदमियों को हम उसमें उस विभाग को जांच के लिए एक दल नियोजित करेंगे कि आप लोग का ये कार्रवाई बनता है कि आप इसको जांच कीजिए, आखिर ऐसा गड़बड़ी हुआ तो क्यों हुआ और उसमें दोषी कौन है, वैसे दलों को नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या, अनियमितता में शामिल सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करनी चाहिए। अनियमितता में जितना शामिल सभी जितना भी अधिकारी है उसको नोटिस करनी चाहिए कि आखिर ऐसा गलती हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण बताएं, क्यों हुआ, ऐसे गलती क्यों हुआ, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो नहीं, अगर ऐसे कीजिएगा, ऐसे कार्रवाई अगर नहीं उन लोगों को कीजिएगा तो क्या होगा, उस पर गड़बड़ी और होते रहेगा। इसलिए ये भी कर्तव्य बनता है कि वहां पे जितने भी अधिकारी उपस्थित उस दिन थे उस समय वैसे अधिकारियों को नोटिस जारी करनी चाहिए कि आखिर ऐसे गलती हुआ तो गड़बड़ी क्यों हुआ। यानी ये भी जो कथन के अनुसार ये भी ठोस जो आपका ठोस साबित हो रही है, यानी ये भी जो कथन आपका सही है, यह पर कार्यवाही होनी चाहिए और एक जो है ये भी कार्यवाही होनी चाहिए कि योग ऑडिटरों दलों को नियुक्ति भी की जानी चाहिए ताकि उस जांच का पता लगाए। दूसरा कह रहा है क्या कि अनियमितता में शामिल सभी अधिकारियों को नोटिस भी जारी करनी चाहिए, आखिर आपने गलती की है तो क्यों किया, किस आधार पे किया, उस पर भी कारण देना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार जो कथन के अनुसार दोनों ही कार्यवाही जो है आपका ठोस हो रहा है, इसलिए इसमें कह रहा है केवल 1 केवल 2 दोनों, ये दोनों आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक, एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में गंभीर संक्रामक रोग का निदान किया गया है। कह रहा है क्या कि एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में गंभीर संक्रामक रोग का निदान किया गया है। क्या हो रहा है कि संक्रामक रोग क्या होता है कि जो जैसे तुरंत आदमी में फैलते जाता है। उदाहरण अगर लीजिएगा तो जैसे आपका कोरोना जो बीमारी आई थी, कितना आदमी डर रहा था श्वास से कि उससे मेरा हो जाएगा फिर उससे फैल जाएगा, इस तरह का, तो उस तरह का एक संक्रामक रोग का निदान किया गया है। तो एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में गंभीर संक्रमण का निदान किया गया है। वैसे स्थिति में कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जो वहाँ का हेड है अस्पताल को, उसको क्या कार्रवाई लेनी चाहिए। 1 नंबर में कह रहा है कि रोग फैलाने के खतरे को देखते हुए इन रोगियों को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए। कह रहा है कि जो संक्रामक रोग फैला रही है वैसे रोगियों को वैसे स्थिति में क्या करना है, कह रहा है तो तुरंत उन लोग को छुट्टी दे देनी चाहिए। अगर आप अस्पताल खोल के वैसे काम कीजिएगा कि जो ये संक्रामक रोग है इसको हटाइए जल्दी यहाँ से, हम एडमिट नहीं लेंगे, तो उस तरह चलेगा कि हॉस्पिटल, वैसे नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहाँ जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति होगा कि जान बचाने के लिए आपके पास गए हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में आप बोलिएगा नहीं ऐसे पेशेंटों को हम नहीं एडमिट लेंगे, तो ऐसे स्थिति में वो कहाँ जाएंगे। तो ये उचित कार्रवाई आपका नहीं हो रही है कि उन लोग को तुरंत छुट्टी कर देंगे, इससे और बीमारी फैल रही है। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। क्या व्यवस्था करनी चाहिए, दूसरा नंबर में कह रहा है क्या, रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संगरोध की व्यवस्था करनी चाहिए।
आप वो रोग फैले नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं ट्रांसफर हो, उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि उसमें वो लोग को एक जगह रख के संग्रह की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे डॉक्टरों को प्रमोट करना चाहिए कि आप उसको चिकित्सा कीजिए, उसको देखभाल कीजिए और सबको एक ही जगह पर उसको रखना चाहिए ताकि वो बीमारी फैले नहीं। ये आपको उचित कार्रवाई बनता है। और नो कि जितना पेशेंट है, जितना रोगी है, सबको तुरंत छुट्टी कर दीजिए, ये आपका ठोस नहीं हो रहा है। यानी कथन से रिलेटेड ये कार्रवाई उचित नहीं है। लेकिन उचित कार्रवाई यह हो रहा है कि रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी वैसे स्थिति में क्या करना है, जो जिस बीमारी से पेशेंटों से बीमारी फैल रही है, वैसे रोगियों को एक जगह रख के उसे डॉक्टरों को प्रोवाइड कीजिए, डॉक्टर उसकी उचित चिकित्सा करेंगे ताकि वह बीमारी जो है फिर दूसरे आदमियों को न फैले। ये आपको उचित कार्रवाई बनती है। यानी इसके अनुसार जो है कार्रवाई 2 जो है आपका सही हो रही है, लेकिन कार्रवाई 1 जो है आपका उचित नहीं है, यानी ठोस नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है केवल 2 आपका डिस्कशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चलो, अगला टॉपिक, एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम 15 लोग मारे गए तथा बड़े पैमाने पर घायल हुए। ठीक है, 15 लोग मारे गए, 20 लोग, कुछ भी इसमें इस तरह कथन दिया है। कहा कि एक बस के पुल से नदी में गिर जाने से कम 15 लोग मारे गए तथा बड़े पैमाने पर घायल हुए। तो ऐसे स्थिति में क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? तो 1 नंबर में कह रहा है कि पुल की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस तरह का दुर्घटना न हो। ये भी उचित कार्रवाई होना चाहिए। कह रहा है कि बस के पुल से नदी में गिर जाने से, नदी में क्यों गिरा भाई? पुल से, पुल के दीवारें कमजोर होंगे, टकरा गया तो नीचे गिर गया। यानी पुल के अगर दीवारें मजबूत होता तो हो सके कि वो बस नहीं गिरते नदी में। ठीक है, यानी ये भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि पुल के दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए और ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। ये भी उचित कार्रवाई कर रहा है। दूसरा कर रहा है क्या कि बस का ड्राइवर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उससे पूछताछ की जानी चाहिए। आखिर ये जो दुर्घटना हुई, बस जो नीचे गिरी है, क्यों गिरी? हो सके कि बस का ड्राइवर जो है आपका ड्रिंक करके चला रहा होगा, ड्राइविंग कर रहे होगा, ऐसी स्थिति में भी बस नदी में कूद गया होगा, ये भी हो सकता है। या क्या गलती हो सकता है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसको पूछताछ करनी चाहिए अगर ऐसा गलती हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये भी डाउट इसमें आ रहा है कि जब 15 लोग मारे गए, हो सके कि उसमें ड्राइवर भी मारे गए होंगे, तो फिर किसको पूछताछ करेंगे? नहीं, जब इसमें कहा गया है कि कार्रवाई में कि बस का ड्राइवर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसका मतलब कि वो है, जिंदा है, तभी उसको गिरफ्तार किया जा रहा है क्या? तो यानी बस का ड्राइवर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उससे पूछताछ की जानी चाहिए कि आखिर उसने जो गलती किया तो क्यों गलती हुआ। कोई ड्रिंक करके चला रहा होगा, या अनबैलेंस हो गया, या ब्रेक फेल हो गया, क्या हुआ है उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। ये भी आपका उचित कार्रवाई बन रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये पुल की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटना से बच सके। ये भी आपको उचित कार्रवाई बनता है। दूसरा, बस के ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उससे पूछताछ भी कर सकते हैं। काफी पूछताछ करने का भी तो अधिकार है। काफी जो पुल गया, बस नदी में गिर गया, इतना आदमी को जाने चले गए, तो उससे पूछताछ करना जरूरी है। आखिर आपने क्यों किया ऐसा, कैसे गलती हुआ, आपने क्या रीजन था, ये जरूरी कहता है कि उसे पूछताछ करनी चाहिए। यानी इस ठोस ये आपका कथन के अनुसार ये आपका उचित ठोस हो रहा है। यानी ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। यानी दोनों ही जो है कथन से रिलेटेड है और कथन से उचित कार्रवाई है। यानी केवल 1 केवल 2 यानी दोनों जो है कार्रवाई होनी। ऑप्शन नंबर सी इसके सनिदा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला टॉपिक, शहर की पानी की आपूर्ति करने वाले झील का स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है। शहर की पानी की आपूर्ति करने के लिए झील का जो स्तर है काफी नीचे पहुंच चुका है, तो उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उस चीज को हम लोग को ढूंढना है इसमें। तो कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है कि पानी आपूर्ति विभाग को पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। कह रहा है कि शहर की पानी की आपूर्ति करने वाले झील का स्तर काफी नीचे चल गया है, तो ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कह रहा है कि पानी आपूर्ति विभाग को पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। पानी जो है अगर जो बेकार खपत हो रही है उस चीज को आप लोग को कंट्रोल करनी चाहिए, ये सही कह रहा है कि पानी आपूर्ति विभाग को पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। ये आपको उचित कार्रवाई बनता है कि झील का स्तर अगर एकदम एकाएक नीचे चल गया है, तो इसी स्थिति में कह रहा है क्या कि पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या कि सरकार को पानी की खपत को कम करने के लिए लोगों से अपील करनी चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अभी झील का जो स्तर है वो नीचे चल गया है,
तो वैसे स्थिति में सरकार ये कहना, सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोगों को ये अपील करनी चाहिए कि पानी की खपत को कम कीजिए, पानी की खपत को यूज कम कीजिए, ताकि क्या होगा कि वह सही तरीका से पानी के स्तर को वह सुचारू रूप से चालू रख पाए। ठीक है, कहा रहा है कि शहर के पानी का आपूर्ति करने वाले झील का स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है, तो इसे कार्रवाई क्या होना चाहिए, उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो पहला कार्रवाई कह रहा है कि पानी आपूर्ति विभाग को पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका उचित कार्रवाई बन रहा है। जब पानी नहीं है तो उस तरह का पानी भी तो कमी करना होगा। दूसरा कह रहा है कि सरकार को पानी की खपत को कम करने के लिए लोगों से अपील भी करनी चाहिए कि आप बेकार का पानी बर्बाद न करें। ठीक है, पानी जो बेकार बर्बाद कर देते हैं बहुत सारा, वैसे पानी को आप खपत कम कीजिए, वैसे पानी को बर्बाद कम कीजिए। काहे कि झील का स्तर जो है, पानी का स्तर बहुत नीचे चल गया है, नहीं तो ऐसा स्थिति हो जाएगा कि पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। यानी ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये भी जो कार्रवाई कर रहा है ये सही कर रहा है, लोगों को अपील भी करनी चाहिए। यानी इस कथन से रिलेटेड दोनों ही कार्रवाई जो है आपका उचित है, यानी ठोस हो रही है। ठीक है, इसके अनुसार कथन से दोनों ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।